सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। 85 महानुभावों का बहनें पुष्प लगाकर स्वागत कर रही है। हम अपनी कर्तव्य ध्वनि से अपने खुशी का इजहार कर सकते हैं। नृत्य ज्योति कथक केंद्र की बहनें आ चुकी होंगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा वे भी स्टेज पर आ जाएं। आज है झुके करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके। सांतों में रह के गिर मुस्कुराता है श्रद्धा से शीश और उनकी आकांक्षा ये होती है कि मैं किसी के काम आऊं। तो मैं ज्योति बहन से निवेदन करूंगा कि वे आ जाएं और एक स्वागत दिव्य नृत्य प्रस्तुत करें ज्योति बहन के। दिव्य नृत्य ज्योति कथक केंद्र के बच्चे हैं, वो डायरेक्टर हैं उनकी, तो उन्होंने उनको तैयार किया है। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ, माननीय बहन सुकन्या शर्मा ACP महिला सुरक्षा आगरा, आप पधारे हैं। बहुत आपका वैल्यूएबल समय होता है। आप जानते हैं कि ये जॉब ऐसा है 24 आवर्स आपको भागना ही पड़ता है। हाँ, दीदी से मैं निवेदन करूँगा कि आप उनका सम्मान करें। हम तालियां बजाएं। आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो तो बहुत अच्छा। हम कई सामाजिक कार्यक्रमों में उनको पार्टिसिपेट करते देखते हैं। आपकी उपस्थिति हर कार्य में रहती है, इतना व्यस्त होते हुए भी। नृत्य ज्योति कथक केंद्र के बच्चे आ जाएं, जल्दी करें, थोड़ा सा जल्दी करें, आ जाइए। नृत्य ज्योति कथक केंद्र की ज्योति बहन ज्योति खंडेलवाल पिछले 2-3 दशकों से मैं समझता हूँ ये अलख जगा रही हैं। ये बच्चे स्वागत नृत्य लेके आए हैं, आप इनका उत्साहवर्धन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य ज्योति कथक केंद्र के बच्चों ने बहुत सुंदर स्वागत में किया। ये कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में और माउंट आबू से पधारे हमारे भ्रातागण, आदरणीय दीदी, आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलन करके ज्योति जागरण करेंगे हम। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें तम से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। हाँ, माननीय बहन तुलिका कपूर जी हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी आप आ जाएं स्टेज पर आए। वारसी के दीपेश भाई वो भी आप आ जाएं। ज्योति प्रज्वलन आओ बहन जी, आप आ जाए। हाँ, सुशील जैन साहब, हाँ आए हैं, आइए आइए, आ जाइए भाई, घर का कार्यक्रम है ये, बिल्कुल घर का कार्यक्रम। चौहान साहब भी आ जाएं। और सबका भला हो, आइए। माननीय मंत्री जी का बहुत शॉर्ट उद्बोधन होगा, क्योंकि उनको ट्रेन पकड़नी है, कैंट से जाना है। बहुत व्यस्त समय में से समय निकाल करके आए हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन का शुभारंभ करें। ओम शांति। प्रजापता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय अर्जुन नगर शाखा द्वारा आयोजित शहर की उन संस्थाओं का जिनका विभिन्न क्षेत्रों में इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, मानव कल्याण के लिए, शहर के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सम्मान समारोह में मंचासीन माउंट आबू से आए हुए सभी भाई बहनें और सभागार में उपस्थित देवी एवं सज्जनों, मेरा अपना सौभाग्य कि इस छोटे लेकिन बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में आने का मौका मिला। उन तमाम संस्थाओं को जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है, उनको बधाई भी देना चाहूँगा और भविष्य में और ज़्यादा करने के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आगरा के सांसद होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसके फलस्वरूप आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। सभी संस्थाओं के लोगों से मैं लगभग परिचित हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जिस संस्था को आज पहली बार सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ना जाने से जल्दी जाना या देर से जाना या कम समय के लिए जाना ना जाने से अच्छा होता है। मेरा अपना ध्यान तो लगता नहीं है कभी, लेकिन मेरा दर्शन बचपन से है कि वर्क इज वर्शिप, और आजकल मैंने उसमें एक नया शब्द जोड़ा है, हार्ड वर्क इज वर्शिप, जिसको मैं 18 घंटे करता हूँ।
फेसबुक के पेज से जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ। कल मैं जैसलमेर से दिल्ली में स्वर्गीय चेतन चौहान जो मेरे साथ मिनिस्टर रहते थे, बहुत अच्छा काम उनकी वाइफ ने किया कि 16 खेलों के अनसंग कोचेज, लोग तेंदुलकर के और विराट कोहली के कोचेज को जानते हैं, लेकिन भारत की 70 साल से विभिन्न टीमों के अनसंग हीरोज हैं। दीप्ति शर्मा के भाई को 4 दिन पहले तक कौन जानता था? किसी को पता है कि उन्होंने अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी छोड़कर अपनी बहन को 2 टाइम स्टेडियम लाने और ले जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी, और वो अंडर 19 खिलाड़ी रहे हैं, तो वो बेसिक जानते थे कि ये लड़की क्रिकेट खेल लेगी। नाम तो नहीं पता था। नीरज चोपड़ा को 1 दिन पहले तक कोई जानता था कि कल हमारे लिए गोल्ड लाने जा रहे हैं? तो कोई तो कोच रहा होगा ना। ऐसे लोगों का कल, मैं एक स्पोर्ट्समैन और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को पसंद करता हूँ, इसके बावजूद कल ऐसी विभूतियों से मंजित दुआ, मैंने तो नाम नहीं सुना था कि टेबल टेनिस के बहुत बड़े सितारे, उनको सम्मानित किया गया। तो वहाँ से फिर मैं धौलपुर गया। आजकल लोगों को गलतफहमी है कि हम शिक्षा पे ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, तो उन्होंने बुलाया। मैंने पूछा मेरा आपसे क्या रास्ता है बुलाने का? बोले यूट्यूब पर आपका कोई भाषण किसी विद्यालय में सुना है इसलिए आपको बुलाया। खैर, वहाँ से दतिया, दतिया से फिर आगरा, तो जैसलमेर टू दिल्ली टू धौलपुर टू दतिया टू आगरा 1 दिन। सुबह मिल लिया लोगों से, फिर एक कोई गिल्ट महसूस ना करे अगर वो किसी संस्था से नहीं जुड़ा है। आप कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए ना तो सफ़ेद कपड़े पहनने जरूरी है, ना गिरवे वस्त्र पहनने जरूरी है काम के लिए। फिर जनता से मिल लिया, फिर 7 किलोमीटर पैदल चलाया, आपके प्रोग्राम में आ गया। 4:15 की ट्रेन पकड़ूंगा, ग्वालियर जाऊंगा, ग्वालियर से फिर 9 बजे वापस आऊंगा। फिर आखिरी मेरे पीए ने जो मेरा प्रोग्राम लगाया है वो 2:45 सुबह, मैं एक आखिरी शादी कर रहा हूँ। हार्ड वर्क इज बिग वर्शिप। लेकिन अगर विभिन्न संस्थाएं, एनजीओज, ट्रस्ट, सोसाइटीज, जाति संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने शहरों की संस्थाओं को सम्मानित नहीं करेंगे तो उनके साथ एक अन्याय होगा। उनके किए गए कार्यों का छोटा सा मूल्यांकन उस शहर में होना जरूरी है। आपको नोबेल मिल जाए और आपका शहर आपको सम्मानित न करे तो ऐसे नोबेल पुरस्कार का कोई अर्थ नहीं होता है। सीमित संसाधनों, कमजोर आर्थिक व्यवस्था, बड़ा शहर न होने के बावजूद, एनआरआईज की संख्या न होने के बावजूद, जितनी चैरिटेबल संस्थाएं आगरा में हैं, हिंदुस्तान की धरती पे किसी दूसरे शहर में नहीं है। हमारे पड़ोसी देश कहते हैं, राज्य कहते हैं पधारो हमारे देश, और जब हम उनके देश खम्मा घनी जाते हैं तो कैला देवी के गेट तक आगरा की संस्थाओं के भंडारे चल रहे होते हैं। मैं स्वयं 3 बार पैदल गया हूँ, मेरी वाइफ 7 बार पैदल गई। तो हम पहले ही दिन राजस्थान में घुस जाते हैं, पहले दिन की वॉक में रुदावल आ जाता है। लेकिन जो टेंट देखता हूँ तो वो आगरा रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा, अग्रसेन समाज आदि आदि आदि, मैं थोड़े उदाहरण लिया। तो मैं ढेर सारा सामान लेके गया कि 5 दिन तक कौन पूड़ी कचौड़ी खाएगा। तो मुझे पता चला कि आगरा की संस्थाएं वहाँ कढ़ी चावल भी देती हैं, छोले राजमा भी देती हैं और रोटी भी देती हैं। तो मेरा बेकार में सामान लाद के गया। इट इज़ ओनली आगरा। केजरीवाल साहब ने जब एक अफवाह उड़ा दी और दिल्ली से करीब 20 लाख लेबर माइग्रेटेड, जो हमारी जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट की, उधर छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ की, दोनों बुंदेलखंड की लेबर भागी तो एक्सप्रेस होके आई। हमारे आगरा शहर के एक एक आदमी ने एक एक आदमी को 10-10 बार खाने को पूछा। शुरू के दिनों में पैनिक इतना था कि हमारी संस्थाएं डंडे खाती थी पुलिस की और खाना खिलाती थी, क्योंकि उन दिनों बहुत भय, बहुत भय, भगदड़ और भ्रम की स्थिति रही है पेंडेमिक में।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ही उनको उनकी तारीफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा। नवदुर्गों में 100-100 मीटर पे भंडारे, और आगरा की एक बहुत अच्छी बात है कि भंडारे को कोई हे दृष्टि से नहीं देखता है। मैं देखता हूँ BMW रुकती है, ये अलग बात है कि लुई वेटन का पर्स होगा, जारा के कपड़े होंगे, लेकिन और सब्जी हमारे भंडारे की महिलाएं या पुरुष हैं वो खाते हैं, क्योंकि ब्रज के लोगों में आध्यात्म के प्रति अटूट श्रद्धा है। तो एक एक संस्था यहाँ पद्म पुरस्कार लायक है, लेकिन देश की कुछ अपनी परिस्थितियां हैं कि पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है, अर्जुन अवार्ड्स की संख्या कम है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र की भी संख्या कम है, नॉर्म्स बहुत कठिन है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सरकार के सम्मान की ही प्रतीक्षा करें। शहर सम्मानित कर देगा तो एक दिन सरकार वाला भी आ जाएगा, क्योंकि उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरे दिमाग में एक दिन एक सेंटेंस आया कि समाज सेवा की ये पगडंडियां जो आप लोग कर रहे हैं, एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगे। इनकी इच्छा है, इसलिए इन्होंने ताली बजाई। और जो कहते हैं कि आई हेट ब्लडी पॉलिटिक्स, जिनको राजनीति में रुचि नहीं है, उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। और जिनको राजनीति में रुचि नहीं है, तो एक दिन राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में आपको पद्म पुरस्कारों के लिए ले जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के समय अनसंग हीरोज को बहुत पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मैं हर साल पद्म पुरस्कारों में राष्ट्रपति भवन में रहता हूं, जब उनके बारे में 1 मिनट संयोजक बताता है, संचालक बताता है, तो अचंभा होता है कि 10 लाख पेड़ लगा चुके हैं, कोढ़ियों की सेवा कर रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल से लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं, गौशाला को अपनी सारी संपत्ति बेच के चला रहे हैं। जब उन लोगों के बारे में कुछ बताया जाता है तो उस दिन हीन भावना से मैं ग्रसित हो जाता हूँ कि मैंने अपने राजनीति के 7 कार्यकाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किन कामों में निकाल दिया। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा है, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, यह आपकी यहाँ शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, इन्हीं में पूरी जिंदगी गुजार दी। और लोगों ने इंसानियत के लिए कितना बड़े काम किए। उसमें कोई गलत काम नहीं होता जो आप करते हो, हमारे द्वारा कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी अपराधी की भी मदद हो जाती होगी धोखे में, और किसी शरीफ आदमी के खिलाफ भी चिट्ठी लग जाती होगी। तो हम तो नरक के दरवाजे पर हमारा बहुत जोर से स्वागत होगा, क्योंकि उसमें पुण्य का हिसाब कम होगा और बाकी कामों का हिसाब बहुत ज़्यादा होगा। खैर, 4:05 हो गए हैं, 4:15 पे वंदे भारत है, वो ही ट्रेन है जो राइट आती है। तो सभी संस्थाओं का बहुत बहुत मेरा एक बड़ा प्रिय वाक्य है कि ये अवार्ड है ना भाई, इसका बड़ा जीवन पर फर्क पड़ता है। मैं वाहिद अकेला आदमी हूँ जो अवार्ड स्वीकार इसलिए नहीं करता हूँ कि आपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे 7 बार भेज चुके हो, उससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। इसलिए मैं जो करता हूँ वो मेरी कर्तव्य है, वो अवार्ड की भूमिका में नहीं है। जैसे पेंडेमिक में संभवतः मैंने ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा काम किया है, 60 ट्रैक्टरों को लेकर लोगों को सैनिटाइज करता रहा और अपने जीवन को खतरे में डाला। वो हमारी ड्यूटी है, हमने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन आप अपने गृहस्थ जीवन में बिना राजनीति के अपने फैमिली को देखते हुए समाज और देश के लिए समय निकालते हैं, इसलिए आप बाकी लोगों से भिन्न हैं। और ये अवार्ड किसी को भी मिलता ना, व्यक्ति या संस्था को, ये नॉर्मल लोग होते ही नहीं है। साइको कहूँगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये दूसरों से कुछ जुनूनी होते हैं, कुछ ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और आप पर लागू होती है कि मेरी जिंदगी एक मसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो यहाँ से लेकर आपको
दिल्ली तक आना है, इसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ अपने शहर के लिए तो करता हूँ। अवार्ड कोई एक क्या होगा, या एक मोमेंटो होगा, एक शॉल होगी, नारियल हो सकता है, यही हम लोगों को रोज मिलते हैं। उसकी कीमत पे हम लोग कभी नहीं जाते। मान का पान बहुत होता है। ये आपके जीवन में किए गए कार्यों की एक छोटी सी सनद आपको दी जा रही है। इसमें उन लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलती है जिनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। काश हमने भी थोड़ा काम किया होता, काश हमने समाज को थोड़ा समय दिया होता। ये काश शब्द उनको अगले साल ले आएगा अवार्ड शो में। तो ये उत्प्रेरक है, अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं शायद, उत्प्रेरक का काम करता है और आगे काम करने के लिए ये प्रेरणा देता है। मैंने कई बार बताया, अब तो आगरा के लोगों को रट गया होगा कि 9 साल की उम्र में अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे टीचर ने मेरा नाम लिखवाकर रामचरितमानस की हर अक्षर पर 20-20 चौपाइयाँ रटाकर मैंने भाग लिया, तो अपनी तहसील जीता, जिला जीता, और प्रथम आने पर, बहुत बड़ा जिला है इटावा, 2 जिले बन गए, फर्स्ट आने पर इनाम के तौर पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, जिसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूं, क्योंकि उसने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया, माइक का डर दूर कर दिया और स्टेज का फोबिया दूर कर दिया। लाल किले से भाषण हो या कोठी मीना बाजार में हो, मैटर बहुत खराब होता है मेरा भाषण का, क्योंकि मैं गूगल का सहारा नहीं लेता हूँ, कागज नहीं लेता कभी, तो वही खराब हो जाता है भाषण, लहजा खराब हो सकता है, लेकिन यकीन मानो पैर नहीं कपकपाते, जवान नहीं लड़खड़ाती। इस अवार्ड का कमाल है। आज के अवार्ड आपके जीवन में बहुत प्रेरणा का काम करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे जाना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और ब्रह्म कुमारी संस्था के प्रति कि वो केवल आध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं है, केवल ध्यान योग के अलावा भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हुए सामाजिक संगठनों को सम्मानित कर रहे हैं, और आप द्वारा सम्मानित आपका पुरस्कार थोड़ा और ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि संस्था अपने आप में हजारों सम्मान पाने वाली संस्था है। इसलिए आप जब आपके द्वारा कुछ पत्रम पुष्पम प्राप्त होगा, वो आगरा का ये पद्म पुरस्कार होगा, ये पद्म श्री होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। क्या कहूँ क्या न कहूँ, मैं तो यही कहूँगा, वह सुख जो मिलता असंख्य मनुजों का अपना होकर, हंसकर उनके साथ हर्ष में और दुख में रोकर। यह दिव्य कर्तव्य आप लगातार करते रहते हैं। हाँ, आदरणीय भ्राता चौहान साहब हमारे लायंस क्लब के इंटरनेशनल अध्यक्ष हैं, आप भी पधारें, आप भी स्टेज पर आ जाएं। और भाई साहब को जल्दी जाना था, ये कार्यक्रम कुछ कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए, आप तालियां बजाते रहिए। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय भ्राता मोदी जी ने आपको दिल्ली बुला लिया। सही बात तो ये है। मुझे एक पूछ रहे थे कि भाई साहब दिल्ली चले गए, माना केंद्र में पहुंच गए, तो यहाँ यूपी का क्या होगा? तो मैंने कहा भैया वहाँ से भी देखते रहेंगे, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। एक मिनट विराजें आप। वैसे तो ये संगठन रियल में भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनको भी निमंत्रण गया है, जो भी आए अपने व्यस्तम टाइम में से निकाल करके, भाई अतिथि देवो भव वाली, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, अहिंसा धर्मो परमो धर्म वाली जो भारतीय संस्कृति है, उसके लिए आप तन से, मन से, धन से, मन से, वाचा कर्मणा, सबसे आप उसमें लगे हुए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आप इस स्थान पर पधारे हैं, और मैं तो समझता हूँ कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर ऐसे आते रहेंगे।
लेकिन आज का कार्यक्रम तो थोड़ा बिजी है कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में आप यहाँ इस कैंपस में, इस प्रांगण में बैठ कर के और भी कुछ अनुभव कर सकते थे, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी को जल्दी जाना था, उनको ट्रेन है, तो फिर भी उन्होंने बहुत समय दिया हमारे लिए। माननीय भ्राता जितेंद्र चौहान जी, मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि आपको भी सम्मानित करें, आपको जाना है। देखो, ये तो अपना घर का प्रोग्राम है, अपनों का अपनों के द्वारा सम्मान, भारतीय संस्कृति का सम्मान, ठीक है ना। तो इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है किसी प्रकार का। अपने घर में बैठे हुए हैं, आप कहीं अभी जाना है तो कहेंगे ओम शांति, ठीक है, फिर आ जाना। मैं समझता हूँ कि आजकल समय बहुत व्यस्त हो गया है, तो समय नहीं होता है। और कौन नहीं जानता इन हस्तियों को जो यहाँ पर पधारे हैं। सारा हम आगरा की बात करें, यूपी की बात करें, देश विदेश में आपके नाम है, सब लोग आपको जानते हैं। हाँ, बहनों से मैं निवेदन करूँगा कि जो मोमेंटो है हमारे हेडक्वार्टर से जो आया हुआ है और वो प्रदान करें। भ्राता वीरेंद्र जी जो हमारे हेडक्वार्टर माउंट आबू से आए हैं, भ्राता गिरीश जी, दीदी उनको पटका पहना के स्वागत कर रही हैं। हम थोड़ा ताली बजा के अपना खुशी का इजहार करें। हाँ, एक आभ्या कन्या है, यहाँ आती है, उसके दादा दादी सब आते हैं, छोटी है, तो वो छोटा सा ये गीत, दिव्य गीत गाएगी। आओ आभ्या, आ जाओ, आपके सम्मान में। उसका पूरा परिवार यहाँ पर आता है। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन
मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर। बहुत सुंदर। आप भी अभी और 2 साल पहले से इनका आना होता है। इनके बाबा दादी पिताजी मम्मी आते हैं यहाँ पे सारे लोग। अभी इसमें ये कह रहे थे कि स्नेह की जो बाबा तुमसे डोर बांधी, बाबा बाबा जो शब्द यूज़ किया है वो किन के लिए है आप जानते हैं? दुनिया में बाबा एक ही है। कौन? राम को कहते हैं रघुपति राघव राजा राम। श्री कृष्ण को कहते हैं महाराज श्री कृष्ण। शिव को कहते हैं बाबा। रियल में बाबा, फादर ऑफ फादर, परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा कुमारी में सुप्रीम के रूप में परमपिता परमात्मा शिव को मानते हैं। तो उसी बाबा के लिए, कोई देहधारी बाबा के लिए उन्होंने नहीं कहा। हाँ, माननीय भ्राता डॉक्टर पंकज महेंद्र जी पधार चुके हैं। भाई खड़े खड़े ताली बजाओ आप। विराजें आप, ठीक है, कहीं विराजें आपके लिए बस। अच्छा। हाँ, अभी हम ज्योति जागरण करते हैं, आप आ जाइए, सभी आ जाइए। हाँ, जो लेट आए हैं उनके लिए तमसो मा ज्योति, हमें अंधेरा मिटाना है और उजाला लाना है, तो उसके लिए हम ये कार्यक्रम करेंगे। हमारे यहाँ प्राचीन शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है, हे ईश्वर, हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से हमें अमृत की ओर ले जाइए। ज्योति, अखंड ज्योति कहते हैं, वो परमात्मा का प्रतीक है। हाँ, देवाशीष भट्टाचार्य जी, माननीय भ्राता देवाशीष जी भट्टाचार्य, अब आप भी आ जाएं, आप भी आइए, स्टेज पर आ जाइए। ओम शांति। डॉक्टर रेणु महेंद्र बहन जी भी आई हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप भी जाओ, जाइए। कितना सुंदर सुखद संगम है। आगरा की सांस्कृतिक प्राचीन संस्कृति को मसाल लेकर जागरण के लिए सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। विश्व शांति की ज्योति जगाओ, इस धरती से अशांति का अंधकार
जगाओ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में माननीय भ्राता चौहान साहब, जो बहुत ही टाइट प्रोग्राम से आए हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी पूज्य बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमेशा से इस समाज के लिए, हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। मैं साईं बाबा को प्रणाम करता हूं और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया अपने माता पिता के आशीर्वाद से पाया है, लेकिन जब आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है तो घर की पाठशाला से पढ़कर जब हम निकलते हैं तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे जीवन में जो सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे वो मेरे पिताजी थे, और उन्होंने जिस रास्ते पे आगे बढ़ा दिया तो मैंने तो कभी मंजिल समझ में नहीं आई, इतनी मंजिलें पाली कि हर दिन नई मंजिल की तलाश रहती है और वो मिल जाती है। और मैं गारंटी से आज ये बात कहता हूँ, बहुत पवित्र मंच है सामाजिक जीवन में। सुशील भाई, हम लोग, श्याम भाई बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, पर ये पवित्र मंच है। मैं इसलिए कहता हूँ 10,000 20,000 के लोगों के बीच में भी जाना होता है पंद्रू साहब, पर ये पवित्र मंच है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। जीवन में अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है ना तो 10 गुना वापस आता है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। मुझे तो परमपिता परमेश्वर ने वो सब चीजें दी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और निश्चित तौर पर आप दूसरों की मदद बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के करते रहो, ईश्वर आपके लिए इतने रास्ते खोल देता है जिसकी आपने सोची नहीं होगी। उसमें से एक रास्ता समाज सेवा का भी है। वो सेवा जरूरी नहीं है कि हम पैसे से सेवा करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, समाज में कोई दिशा देने के रूप में, किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हो। समाज में सद्भावना कैसे आए वो भी एक सेवा है। किसी व्यक्ति को जिसको दिखाई नहीं दे रहा उसको अगर हमने रोड क्रॉस कर दी वो भी सेवा है। किसी पड़ोस में, आजकल तो बच्चे लोगों के विदेश में बहुत रहने लगे हैं, अगर पड़ोस में कोई ऐसे माता पिता रहते हैं जिनके बच्चे नहीं, उनके पास अगर 15 मिनट बैठ के आ गए ना, मन की बात कर ली, तो वो अपना बेटा आप में देखेंगी और वो भी एक सेवा हो जाएगी। तो जिंदगी में सेवा के हर पल भगवान हमें मौके देता है। और स्पेशली बबीता जी आज यहाँ नहीं है, वो बहुत दूर थी, मुझे सहारनपुर में है, लेकिन अगर वो कभी होती हैं तो ब्रह्म कुमारी जी बहनों का हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो जरूर रहती हैं। और मैं भी, बड़ा दुख हो रहा है कि मुझे एक कार्यक्रम में, हम लाइन्स क्लब के कार्यक्रम में थे, कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, उससे आए तो 5-7 मिनट लेट भी हुए क्योंकि वो ट्रैफिक मेट्रो की वजह से इतना जाम रहता है कि जहाँ 5 मिनट का रास्ता है वो 15 मिनट लगती हैं। और एक अभी सूरसदन में कार्यक्रम है, वहाँ जाना है, लेकिन मन नहीं करता। जब यहाँ कार्यक्रम में आते हैं तो क्या शांति होती है, कई जगह चमक होती है, दमक होती है। अपने को खुश करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब इनके कार्यक्रम में आप लोग आते हो तो हम अपनी आत्मा को खुश कर रहे होते हैं, हम आत्मा से बात कर रहे होते हैं। बाकी जगह तो बहुत सारे चेहरे लगा के बात करनी पड़ती है, जिनकी तारीफ नहीं करनी उनकी तारीफ भी करनी पड़ती है। मैं सच कह रहा हूं, अगर ये बात सच हो तो ताली बजा सकते हो आप सब लोग। लेकिन ये ऐसा घर है, ये ऐसे लोग हैं जो समाज को देने के लिए हर दिन ये लालायित रहते हैं, हम समाज को क्या दें। तो मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ईश्वर हमेशा शक्ति दे कि हम जब भी हमें मौका मिले, आपको बताया जो मार्ग है, उस मार्ग पे जो आप हमें बता रहे हो, हम चल सकें और दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकें, वो भी उस मार्ग पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से और बबीता जी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और निश्चित तौर पे आगे कोई कार्यक्रम होगा तो यह भी आश्वासन देता हूं। और हम और बबीता जी दोनों इस पक्ष में नहीं है डॉक्टर साहब, कभी भी किसी कार्यक्रम में आए और फिर हम छोड़कर जाएं, लेकिन कुछ कमिटमेंट थे इसलिए जाना पड़ रहा है। और मेरी कोशिश रहती है, इसलिए मैंने मधु से मना भी किया था कि मैं कार्यक्रम में नहीं आऊँगा, क्योंकि हमें सबसे मन को जो कचोटता है वो ये चाहता है कि हम गए, हमने दीप प्रज्वलन भी किया, माला भी पहन ली, स्वागत भी करा लिया, और हम दूसरे लोगों के बातचीत लोगों को नहीं सुन पाए।
क्योंकि सामाजिक जीवन में हमने सीखा है कि अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो हमें कोई दिशा देंगे। पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति हो ऐसी बात कर जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। पता नहीं हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी एक बात आपके परिवार को आगे बढ़ा दे। कौन सी एक बात है आपकी ज़िंदगी बदलने का काम करे। कौन सी एक ऐसी बात है जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आए। तो हमेशा से जब भी आते हैं तो हम लोगों की बात को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी में अपने से कम भाग्यशाली की मदद करते रहें। इस मंत्र के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, आभार। आपने बहुत सुंदर उद्बोधन, अपने हृदय के उद्गार हम सबके सामने व्यक्त किए और आप ऐसे आते रहें। अभी आप शीघ्रता में हैं तो हम सामाजिक कार्य करने होते हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही कि जो देता बदले में फिर वो कई गुना पाता है। देना तो हमारा कर्तव्य। देवता कहलाते इसलिए कहते हैं, देवताओं का क्या हुआ कि उनको थोड़ी कड़की आ गई, माना उनकी थोड़ी सी वो छीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। कहते देवताएं नीचे क्यों आ गए, उनके पुण्य छीण हो गए तो नीचे आ गए। गीता में ऐसी बात कही गई है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी से कि हम क्या करें, आखिर करें क्या ऐसा। तो उन्होंने कहा दो। तो ये सारा संसार भी इसी तरह से हम जो बांट देता है फिर कई गुना होकर के हमें वो प्राप्त होता है। बहुत सुंदर आदरणीय भाई साहब ने बात बताई। और हमारी फैकल्टी हमारे बीच आप अच्छा, आदरणीय दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी दो शब्द कहें। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परमात्मा की प्रिय संतान, मंचासीन महानुभाव और सभा में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज ब्रह्मा कुमारी इसके ईदगाह प्रांगण में आप सभी हमारे निमंत्रण पर आए। छोटी सी बात ही मैं बताऊंगी। एक व्यक्ति जेल में था और लोगों ने सोचा कि उसे सुख मिले और खुशी मिले, तो उन्हें बहुत भरपूर खाना दिया। लेकिन 4 घंटे वो खुश रहा, फिर उसे भूख लगी, फिर उसे आवश्यकता पड़ी भोजन की। किसी ने सोचा उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े दे दे। कपड़े भी 6 महीने के बाद फिर डिमांड हुई, फिर लगा कि ये और चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने उस कैदी का जीवन बदल दिया, उसका व्यवहार बदल दिया, उसके विचारों को बदल दिया कि इतना अच्छा उसे एक मनुष्य बना दिया कि उन्हें जेल से मुक्त करना ही पड़ा। तो हम समझते हैं कि सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सबसे ऊंची जो सेवा है वो होती है मनुष्यों को दुखों से मुक्त करे, उसकी पीड़ाओं से मुक्त करे, सदा के लिए वो सुखी बने। ऐसी दुआएं हम दे और दुआएं ले। इस सेवा की आज बहुत आवश्यकता है। और समाज सेवा कोई भी प्रकार के हम कर रहे हैं वो वास्तव में हमारा एक सामाजिक ऋण है और नैतिक कर्तव्य है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो विशेष रीति से यही कहेंगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने सेवा का सुना कि हरियाणा में एक कोई प्रधान या सरपंच है, उसकी बेटी ने किसी ने गाली दी होगी तो उस गाली का अर्थ पूछा, तो उन्हें बड़ा वो लगा कि गाली का अर्थ कैसे हम समझाए। तो उन्होंने कहा, एक संकल्प लिया और करीब 60,000 लोगों को गाली देने से मुक्त करवाया। जिनकी आदतें थी कि गाली देने की, तो उन्हें रियलाइज कराया और उन्हें उस आदतों से मुक्त कराया। तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है, वाचा की हिंसा से उसे मुक्त करवा दिया। तो ऐसी बहुत प्रकार की जो सेवाएं आप कर रहे हो, तो वैसे तो दुनिया में बहुत सम्मान होता है और आपको मिलता ही होगा, लेकिन यह ईश्वरीय सम्मान है, परमात्मा की दुआएं हैं। यहाँ पर आप आए हो और विशेष हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आगरा में ऐसे कोई नहीं है जिनका आप सम्मान करो। हमने कहा आगरा भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और हमें इनका स्वागत
अवश्य करना चाहिए। तो माउंट आबू से विशेष आज आपका स्वागत, और यह कहेंगे परमात्म दुआओं के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है और सदा आते रहेंगे आप, ये हमारी शुभकामना है। समृद्ध रहे, सशक्त रहो और भरपूर रहो, ये दुआएं आज परमात्मा की और हम बहनों की शुभकामना आप अवश्य लेकर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक गाड़ी नंबर है 6911, वो भाई साहब को जाना है। हाँ, तो उसके पीछे जो खड़ी हुई है तो हटानी पड़ेगी, जिसकी भी हो कृपया हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपने अपने उद्गार हम सबके सामने रखे। वास्तव में ये भारतीय संस्कृति मूल संस्कृति है, दूसरों की कहते तो परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, मना हम मनसा वाचा कर्मणा, अपने कर्म से किसी को सुख पहुंचाते हैं तो सुख मिलता है और दुख पहुंचाते हैं तो दुख मिलता है, ये नियम है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं ये सबको सुख पहुंचाने का है, तो ये बहुत महान कर्तव्य है और हमारी भारतीय संस्कृति को शो करता है कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां हम सारी दुनिया की मदद करते हैं। मैं अगली श्रृंखला में आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय भ्राता गिरीश जी जो कि माउंट आबू से पधारे हैं। आपका उद्बोधन बहुत सुंदर होता है। आप पूरे देश में कार्यक्रम अपनी सेवाएं देते रहते हैं, विदेश में भी एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के रूप में आपकी मान्यता है। हमारे यहाँ जो विंग्स बनी हुई हैं, सिक्योरिटी विंग है, मेडिकल विंग है, समाज सेवा, सभी विंग्स में कहीं न कहीं आपकी सेवाएं आप कंटिन्यू देते रहते हैं। आपका जीवन पवित्र और श्रेष्ठ है, अनेक लोगों को ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणा देता है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने उद्बोधन का शुभारंभ करें। ओम शांति। मैं चाहूँगा कि आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, मुस्कुराकर कहें ओम शांति, एक दूसरे को देखें, मुस्कुराएं और कहें ओम शांति। सभी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा। उमंग, उत्साह और जोश से कहें ओम शांति। वंडरफुल। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग चल रहे क्या? आई मीन दिस इज इवनिंग टाइम। तो आप लोग हैं ना, मतलब कोई दिल से नहीं बोल रहे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कर रहे हैं जी, ठीक है। चल, ओ पत्नियों से और माताओं और बहनों से कौन जीता है आज तक, ठीक है ना। दिस इज इंटरेस्टिंग। चलिए बहुत प्यार से कहिए गुड इवनिंग। आप सभी का परमात्मा पिता की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से, हमारे बहुत आदरणीय दीदी जी भाई साहब की तरफ से, समाज सेवा प्रभाग सोशल सर्विस विंग हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स से वीरेंद्र भाई जी की तरफ से और गिरीश भाई की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हमें इस कार्यक्रम के दौरान बहुत खुशी होती है कि समाज में आप जैसे, और विशेष तौर पर आज हम यहाँ जहाँ ब्रजभूमि में आए हैं, ऐसे अति विशिष्ट सम्माननीय आदरणीय सभा को हम देख रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत 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 वैल्यूबल है और इसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। लेकिन जैसे दीदी जी और मंत्री जी कह रहे थे, वो जो सम्मान का जो चीज़ें हैं वो शायद बहुत वैल्यूबल नहीं हैं, लेकिन जो भावना है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे आज एक बहुत सुंदर विषय दिया गया है
स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध स्वर्णिम भारत, इसकी परिकल्पना, मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है, मैं बीच में अगर अंग्रेज़ी का शब्द इस्तेमाल करूं तो मैं क्षमा चाहूँगा। इस विषय की जो एक परिकल्पना है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और एक छोटे से कहानी के रूप में आपके सामने रखना चाहूँगा। इट्स अ हाइपोथेटिकल स्टोरी, सच नहीं है, बट मैं जो ब्रह्मा कुमारी जो कहना चाहते हैं वो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। एक गांव में एक बार एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर उसका इलाज भी होता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है और उसको काफ़ी तकलीफ होती है। दीदी वॉल्यूम कम करें, मैं बढ़ा दूँ। ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? पीछे आवाज़ सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा। तो जो गांव के जो सरपंच जी थे, उन्हें उस बच्चे का कष्ट देखा नहीं जा रहा था, तो वो बच्चे को ले कर के शहर में जाते हैं जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो सके, क्योंकि गांव में ऐसा इलाज नहीं था। तो जो शहर के डॉक्टर होते हैं वो उसको एग्जामिन करके कहते हैं कि ऑपरेशन होने से शायद बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो सरपंच जी वापस आते हैं, परिवार वाले बहुत गरीब होते हैं, तो वो सर्जरी का जो कॉस्ट है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो सरपंच जी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं ऐसी एक समस्या है, ये बच्चा है, इसका भविष्य फिर अंधकार में हो जाएगा, कैन वी हेल्प, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? और गांव वाले कहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। क्या करना है? बोला थोड़ा धन की आवश्यकता है। तो सभी गांव वालों ने यथाशक्ति जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सरपंच जी वो पैसा ले करके बच्चे का इलाज करा देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है, सफल हो जाता है, बच्चा बिकम्स ओके और वो चलने लगता है। कहानी को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। 25 साल के बाद सरपंच जी अभी बहुत वृद्ध हो जाते हैं, गांव वालों का सम्मान उनको और ज़्यादा प्राप्त होता है। तो एक दिन सरपंच जी सभी गांव वालों को वापस इकट्ठा करते हैं और कहते हैं इमरजेंसी मीटिंग है। सभी गांव वाले कहते हैं क्या बात है सरपंच जी? तो वो कहते हैं कि आप सबको याद है हमने 20-25 वर्ष पहले एक बच्चे को चलने में मदद की थी, मैंने कहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो सबने कहा हाँ बिल्कुल याद है। तो फिर सरपंच जी ने एक प्रश्न पूछा, क्या आप बता सकते वो बच्चा आज क्या कर रहा होगा? तो किसी ने कहा कि शायद वो बहुत बड़े डॉक्टर बन गए होंगे और गरीबों की फ्री में इलाज कर रहे होंगे। तो सरपंच जी ने कहा नहीं। किसी ने कहा वो बहुत बड़े समाज सेवक हो गए होंगे और पे बैक रिटर्न कर रहे होंगे जिससे हमने उनको मदद की। बोला नहीं। सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि वो ये हो गए होंगे, ये हो गए होंगे, लेकिन सरपंच जी हर बात पे नकारते रहे। सबने कहा सरपंच जी आप ही बता दीजिए व्हाट इज ही डूइंग नाउ, अभी क्या कर रहे हैं? तो सरपंच जी ने बड़े दर्द भरे आवाज में कहा कि वो बच्चा आज नव युवक हो गया, इज यूथ, और वो आज जेल में अपनी सजा भोग रहा है। तो सब बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। और फिर सरपंच जी कहते हैं वो बच्चा जेल में सजा भोग रहा है, उसने ऐसे कुछ गलत कार्य किया, उसके जिम्मेवार आप सब हो। ये बात लोगों के गले के नीचे नहीं उतरा। ये तो फिर ठीक नहीं है जी। एक तो हमने मदद की 20-25 वर्ष पहले, वो बच्चे को मदद करने के बाद आज 25 साल के बाद वो जेल में है और वो अपनी सजा का, कर्म का भोग रहा है। उसकी सजा आप हमको क्यों दे रहे हो? आप हमको क्यों दोषी ठहरा रहे हो? और सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वी नीड एन एक्सप्लेनेशन, आपके ये कथन पर हमको जवाब चाहिए। हम कैसे रिस्पॉन्सिबल, हमने तो मदद की थी। तो सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात कही और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा समाज भी लगभग वी आर पासिंग थ्रू दोज डिफिकल्ट टाइम्स। ऐसे कठिन समय से हम जा रहे हैं। सरपंच जी ने कहा आज से 25 वर्ष पहले हमने एक बच्चे को चलना सिखाया। वी टॉट अ चाइल्ड, वी हेल्प्ड अ चाइल्ड हाउ टू वॉक, बट हमने ये नहीं सिखाया किस दिशा में चलना है। आज समाज दिशाहीन है।
मुझे बड़ा गंभीरता से मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, ताली किसके लिए बजाया? मेरे लिए? ये सुन के तो ताली नहीं बजा। हम इन्होंने लाइटर वेन, ठीक है। ये ताली वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आई मीन आई अंडरस्टैंड, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि गिरीश भाई आप सही बात कर रहे हो, वो सत्यता के लिए और सही बात के लिए। समाज सेवा समाज सेवा या समाज, मैं नहीं सेवा नहीं कहता हूँ, मैं आप सबको, मुझे हिंदी का शब्द नहीं पता, मैं आप सबको सोशल लीडर्स मानता हूँ। और सोशल लीडर्स वो होते हैं समाज में जो दूसरों को मदद करते हैं, वो लोग होते हैं जो चीज़ उनका है, अपना है, अपनों के लिए है। वो पैसे भी हो सकता है, समय भी हो सकता है, शक्ति भी हो सकता है, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। वो अपना अपनों के लिए नहीं इस्तेमाल करके दूसरों को खुशी देने के लिए यूज़ करते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बहुत सराहनीय है जो आप करते हैं। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ा मुस्कुरा कर बैठें। आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है? कृपया करके तनाव ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? आप बता सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की गई अमेरिका में, काफ़ी वर्ष पहले की बात है। जो छोटे बच्चे होते हैं, लेस देन 1 ईयर ओल्ड बेबी, 1 साल से कम उम्र का बच्चा, जिसको हम क्रॉलिंग बेबी कहते हैं, चल घुटनों के बल जो चलता है, 1 साल के बच्चे को ऑब्जर्व किया गया और ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि ये 1 साल का बच्चा 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराता होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते? नंबर आपको बताना है, गिनती बताना, 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000, लाख, आई मीन जस्ट एक नंबर गेस करिए। मैंने भारत के लोगों की विशेषता देखी है साहब, भारत के लोगों को शांत कराना हो ना तो प्रश्न पूछ लो, इतने गहन चिंतन में चले जाते हैं कि ऐसा लगता है सब एल्बर्ट आइंस्टाइन की आत्मा यहीं बैठे हुई है, ठीक है ना? मजाक कर रहा हूँ। एक गिनती बताइए, नंबर, कैन यू स्पेसिफाई अ नंबर? कितनी बार मुस्कुराता होगा 1 साल का बच्चा? 1000 टाइम्स। भाई साहब आप पूरे बिल्डिंग के बच्चों का बता रहे हो या एक का बता रहे हो? सीधे 1000 टाइम्स। वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और बताइए माताएं, आप तो बच्चों को संभालते होंगे। हाँ जी, मेरे को ना इन लोगों से इतना घबराहट हो रही है। माता जी मेरा बहुत गया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसका ख्याल करके तो माता जी बोलती टकलू तू गिनती कर, बाकी हम क्यों पता है तुमको, वो तो खांसता ही रहता है 24 घंटे। अरे नंबर बताइए, नंबर, जैसे 1000 भाई साहब ने बताया। हाँ जी, 100 टाइम्स। दीदी अपना नहीं बताइए, बच्चे का बताइए। ये तो हम इतने कंजूस हो गए हैं, मुस्कुराते नहीं। 100 और 1000 के बीच का आपको हिंट दे देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बस आप चाहता था कि आप थोड़ा इस पर सोचें। 1 साल का बच्चा 24 घंटे में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 300 बार मुस्कुराता है। कितनी बार? प्रश्न पूछूं? 24 घंटे में भाई साहब, एक दिन में। प्रश्न पूछूं? मुझे नहीं जवाब दीजिएगा, स्वयं को जवाब दीजिएगा। हम 24 घंटे में कितनी बार मुस्कुराते हैं? और अगर हमारी गिनती 300 से कम है तो देन आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन। क्या प्राप्ति कर लिया? भाई साहब तो समय के अभाव में मेरा परिचय नहीं दिया है। हम थोड़े साइकोलॉजी हैं, इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है लंबा चौड़ा, सब बकवास है। वो छोटू 1 साल से कम उम्र का बच्चा, उसको शायद ये भी नहीं पता है वो लड़का बन के पैदा हुआ है या लड़की बनकर पैदा हुई है। उसको ये नहीं पता उसका जन्म अमेरिका में हुआ है या कोई गरीब राष्ट्र में हुआ है। माता पिता बड़े विद्वत हैं, संस्कारी हैं या थोड़े गरीब हैं, शायद पिता रात को शराब पी के माँ को गाली देता है। जीवन का अता पता नहीं है, बट स्टिल लाइफ, जीवन तो है ना, नेचुरली बाय डिफॉल्ट। फैक्ट्री सेटिंग कितने बार मुस्कुराता है?
आपको धीमी आ रही है? आपको धीमी आ रही है या जोर से आ रही है? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं। छोटू बेबी के पास कोई कारण नहीं है मुस्कुराने के लिए, फिर भी वो कितनी बार मुस्कुराता है? प्रश्न पूछूं? हाथ ऊपर उठाइएगा। आप में से वो लोग हाथ ऊपर उठाएं जिन्होंने सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा हो। ओ फैंटास्टिक, ये तो और वंडरफुल बात है। अब तो वो जागृति की अवस्था में नहीं है। कल रात को जब आप सोए थे, प्रश्न, कल रात को जब आप सोए थे गहरी नींद में, क्या आपको ये पता था पुरुष हो या महिला हो? ना। आप आगरा में हो या मैं दिल्ली में हूं या मैं उसके पहले वाराणसी में हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं वाइफ हूं, कुछ नहीं पता। सुषुप्त अवस्था है, इट्स अनकॉन्शियस। उसमें भी वो, एक तो छोटू, उसमें भी वो नींद में 300 बार मुस्कुराता है। हमारे पास कितने कारण हैं मुस्कुराने के लिए? क्या ऐसा है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इज इट सो कि मनुष्य इतना बुद्धिजीवी हो करके सोच सोच के दुखी हो रहा है? हम बहुत सिलेक्टिवली कमी कमजोरियां इनको देख रहे हैं। ये सच है दोस्तों कि मेरा टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन अंदर थोड़ा है, मुस्कुरा सकता हूं। ये सच है कि मेरी 2 आंखें 4 हो गई है, टकलू दिख तो रहा है, मुस्कुरा सकता है। कितने सारे कारण हैं मुस्कुराने के लिए, लेकिन फिर हम मुस्कुराते नहीं हैं। मुझे याद आता है, मैं और वीरेंद्र भाई अभी हम नागालैंड में थे, वहां भी ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे। नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। एक कार्यक्रम के बाद एक भाई साहब, बड़े सज्जन व्यक्ति थे, वेरी वार्म पर्सनालिटी, वो आए मेरे पास, प्रोग्राम सब हो गया और कहा गिरीश भाई एक बार हाथ मिलाना है। मैंने कहा मिला लीजिए। फिर कहा गिरीश भाई एक सेल्फी खिंचाना है। मैंने कहा खिंचा लीजिए। बोला गिरीश भाई एक बार गले मिलना है। मैंने कहा भाई साहब वो सब तो सब ठीक है, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बोला 300 का टारगेट कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने कहा ये ठीक है जी, एक तो व्यक्ति है जिसको मेरा क्लास का फायदा हुआ। बोला मैं जब छोटा था तो 300 बार मुस्कुराता था, इतना बड़ा हो गया, इतना बुद्धिजीवी हो गया, इतना समझ है, इतनी मेच्योरिटी, इतना सही गलत की परख है, एंड आई एम नॉट स्माइलिंग। आपको मैं एक दूसरा रेफरेंस देता हूं। वैसे तो ये आध्यात्मिक संस्था है, फिर भी मैं एक धर्म का हेल्प ले रहा हूं। हिंदू धर्म में विशेष 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। 33 कोटि, 33 प्रकार, 33 करोड़, नंबर्स भी ले लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः से लेकर महादेव तक, ठीक है? सभी देवी देवताओं का मंदिर में चले जाइए, मूर्ति देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, शास्त्र पढ़ लीजिए। प्रश्न, कभी भी आपने किसी देवी देवता का चेहरा अगर देखा होगा, अगर स्मृति में लाए, तो उनका चेहरा कैसे है? क्या बात है, थोड़ा मुस्कुरा के बैठिए। जिनकी पूजा कर रहे हैं वो सदा मुस्कुराते हुए, क्या हम उनके जैसे 2% अगले 24 घंटे 300 से ज्यादा मुस्कुराएं? करें एक्सरसाइज। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे करिए। हाँ, इनका फोटो निकालिए। और फोटोग्राफर भाई भी ऐसे ही बैठा है, अपना काम छोड़कर मुस्कुरा रहे हैं। बस सफल हो गया जी हमारा। सबने दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे किया, ओठों के किनारे रखें, बहुत अच्छा। ऊपर की ओर धक्का लगाएं, पूरा दांत दिखना चाहिए, ठीक है? चेहरा ऐसे ही मुस्कुराता हुआ रख कर हाथ नीचे कर ले, चेहरा वैसे ही रखें। आजू बाजू वाले को देखें, मैम यू लुकिंग टू गुड, सर टू गुड। देखिए एक दूसरे को मुस्कुराते हुए। और अगर आजू बाजू कोई नहीं मुस्कुरा रहा हो तो दोनों हाथ की उंगली का योगदान दे। अब ये हालत है जी, इनकी मुस्कुराहट भी हमारे हाथों में। प्रश्न पूछूं दोस्तों, प्रश्न पूछूं? द साइंस ऑफ हैप्पीनेस, पॉजिटिव साइकोलॉजी एक फील्ड है साइकोलॉजी के क्षेत्र में। उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया और दीदी भी कह रहे थे, आदरणीय मंत्री महोदय भी कह रहे थे, आपने बहुतों को सुख दिया, परोपकार करना चाहिए, सुख देना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो प्रश्न पूछूं, शायद हम दुख देते नहीं हैं, या फिर इंटेंशन तो कभी नहीं रहता है कि हम किसी को दुख दें।
लेकिन दुख ले लेते हैं, हाँ या ना? किसी ने कुछ कहा तो मूड खराब, किसी ने कुछ कहा तो मे बी आई मे फील इंसल्टेड, किसी ने कुछ कहा तो मेरा ईगो, किसी ने मुझ कुछ कहा माताएं छोड़ोगे नहीं दिखा दोगे, और रो खुद रही हैं और अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है। तो दुख नहीं देना गुड, लेकिन दुख नहीं लेना इज मोर क्रिटिकली कॉम्प्लेक्स। तो आज हम आपसे एक छोटा सा निवेदन चाहते हैं, क्या हम अपनी सेवा कर सकते हैं? मुझे याद आता है, मैं रोटरी में भी जुड़ा हुआ हूं। एक साल का हमारा थीम था सर्विस बिफोर द सेल्फ, और परमात्मा हमको ये मैसेज देता है, बच्चे दूसरों की सेवा जरूर आप करिए, लेकिन उससे पहले स्व की सेवा करिए। और स्व की सेवा करने का फर्स्ट स्टेप है, क्या मैं सदा खुश रहता हूं? उसका मैं आपको रेफरेंस दूं। 33 करोड़ देवी देवताओं का अध्ययन कर लेते हैं हम, ठीक है ना? महाभारत, वेद, पुराण, गीता, रामायण, उपनिषद सब पढ़ लेते हैं, हिंदू धर्म के सब शास्त्र। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। प्रश्न पूछूं, एक श्लोक बताइए, एक रेफरेंस जहां कोट किया हो। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भी देवी देवता की कभी तबीयत खराब नहीं हुई। तुलसीदास जी का रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि जी का पढ़ लीजिए, सब पढ़ लीजिए, किसने जिसने जिसने उसमें टीका टिप्पणी किया है, इंटेलेक्चुअली उसको अंडरस्टैंड किया हो, पूरा रामायण पढ़ लीजिए। रामायण में शायद एक श्लोक नहीं है जहां लिखा हो, वर्णित हो, प्रभु श्री राम को गैस का प्रॉब्लम भी नहीं था। लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहां चलाऊं, टारगेट नहीं नजर आ रहा। सरस्वती जी को थायराइड, मां दुर्गा को घुटनों का दर्द, अयो क्या करूं। श्री कृष्ण को डैंड्रफ, बाल झड़ रहे हैं भी समस्या आजकल, और मेरे रात की नींद चली गई है भाई साहब, बाल झड़ रहे हैं। प्रश्न पूछूं, ये जितने देवी देवताओं का नाम गिनती कराया ना, इनका जीवन हम सबके जीवन से अति संघर्षपूर्ण था। अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, रावण को मारो, कंस को मारो। हमको किसको मारना है जी? रावण को। माताएं पति पत्नी, माता पिता, सास ससुर, 2 बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, जहां आपका समाज हो, कितने लोगों से हम मिलते होंगे पर डे? 500 पीपल, न्यू पीपल। इन 500 लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी के साथ जीने के चक्कर में भर भर के हॉस्पिटल है हमारे पास। और वो देवी देवताएं, ऐसा क्या वो करते थे? आपको मेरा एक विजन है जो परमात्मा ने हमको दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ। और मैं समझता हूँ इस विषय पर हमको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा बच्चा, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा या बच्ची, 10वीं कक्षा का रिजल्ट देख के घर आए। प्रश्न, रिजल्ट बच्चे का है, टेंशन सबसे ज्यादा किसको है? आपको कैसे पता चला? अच्छा। बच्चा मम्मी का टेंशन देखकर बोलता है, मम्मी तू ही लिख दे परीक्षा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मुझे, एग्जाम मेरा है, जीवन मेरा है, टेंशन तुम ले रही हो। ये हद है। चलो कोई बात नहीं, घंटी बजती है घर के दरवाजे की, मम्मी को पता है आज बच्चा रिजल्ट देखकर आया है। मम्मी बेडरूम से हाई जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती है, सीधे लैंड करती है दरवाजे पर। उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा जी, हमारा ना एक स्पोर्ट्स विंग है, हम पता है खिलाड़ियों को क्या सिखाते हैं? मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आपको पता हो, पीवी सिंधु ओलंपिक्स में, उनका गच्चीबोली स्टेडियम जो गोपीचंद जी का अकेडमी है, उसका दीवाल और ब्रह्मा कुमारी इसका शांति सरोवर का दीवाल, 1 कॉमन वॉल, वो वहाँ प्रैक्टिस करती है, यहाँ पर आकर मेडिटेशन सीखती थी। इट हेल्प्स डिफिकल्ट सिनेरियो में दुख नहीं लेने में, अपने इनर रेजिलियंस को एनहांस करने में, मन की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
मम्मी 1 सेकंड में दरवाजे पे पहुंचती है। बस भारत की माताओं का रिकॉर्ड कर लो टाइमिंग, हमको अनेक विश्व कीर्तिमान और अनेक ओलंपिक गोल्ड मेडल मिल जाएंगे। मम्मी दरवाज़ा खोलती है और देखती है बच्चे को। पता है क्या बच्चे में क्या है? बच्चे की आंखों में चमक है, चेहरा खिला हुआ है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है, उमंग उत्साह पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ओवरफ्लो हो रहा है जी। मम्मी को पता चल जाता है, इसका मतलब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, टॉप किया होगा क्लास में, तो अभी तो इतना पॉजिटिव है। मम्मी कहती है टेल मी यंग बॉय व्हाट्स द गुड न्यूज, जल्दी बता, रहा नहीं जा रहा है। और अगर आपका बच्चा ये कह सके तो आप संसार के सबसे श्रेष्ठ माता पिता, सबसे श्रेष्ठ समाज सेवक, सबसे वंडरफुल पेरेंट, सबसे ग्रेटेस्ट लीडर, सबसे अच्छे आध्यात्मिक, जो 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 भी आप टाइटल्स देना चाहो। पता है आपका बच्चा क्या कहे? मम्मी बोले जल्दी बोल बेटा व्हाट इज द गुड न्यूज, बच्चा ऐसे हाथ फोल्ड करके कॉन्फिडेंटली मम्मी की आंखों ही आंखों में देख के मुस्कुरा के कहे मम्मी फेल होकर आया हूं। अभी तो मुस्कुरा लो जी, ताली बजा लो। रियल लाइफ में हार्ट अटैक, लीवर अटैक, किडनी अटैक, पैनक्रियाटिक अटैक, घुटना अटैक, फुल बॉडी अटैक होगा। प्रश्न पूछूं? फेल और चेहरे में चमक, फेल और मुस्कुराहट, फेल और उमंग उत्साह, ये इक्वेशन हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। फेल मतलब रोना धोना, परेशान होना, दुखी होना, फ्रस्ट्रेट होना। यस और नो? गांधी जी ऐसे नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे नहीं थे, आप सब ऐसे नहीं हैं। फेल बाहर हुए हैं। इसकी क्या स्थिति है? प्रश्न पूछूं? क्या आपका हाथ आपका सुनता है सदा? कुछ लोग माताएं बोल रहे हैं टकलू इतना घटिया सवाल पूछ रहा है, हाथ सुनता है क्या, पैर सुनता है, ये कोई प्रश्न है क्या? कोई अच्छा प्रश्न पूछो। चलिए आपको उदाहरण दे देता हूं। मुझे प्यास लग रही है, पानी का ग्लास वहां रखा हुआ है, मैं 2 कदम पीछे हटूंगा, पानी का ग्लास उठा के पी लूंगा। आपको प्यास लगेगी, आप पानी पी लेंगे। ऐसा कभी हुआ क्या आपको प्यास लग रही है, डाइनिंग टेबल में पानी का ग्लास रखा हुआ है, आप पानी उठाने जाते हैं और आपका हाथ आपको जवाब देता है जा आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाऊंगा, उखाड़ लो तुमको जो उखाड़ना, आई विल नॉट वर्क। ऐसा हुआ क्या? अब प्रश्न पूछता हूं, क्या आपका हाथ सदा सुनता है? हाँ या ना? यस। पांव सदा सुनता है? यस। प्रश्न नंबर 3, उससे पहले एक ही कंडीशन में, मेडिकल कंडीशन में हाथ और पांव नहीं सुनेगा। फैंटास्टिक सर। सो गिरीश हैज अ स्ट्रोक ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज डन, राइट साइड को लकवा या पैरालिसिस, माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिपेंड करता है। ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी ठीक भी होते नहीं भी होता, डिपेंड्स करता है। यस और नो? अभी हमको सिर भी दर्द नहीं कर रहा, पैरालिसिस तो बहुत दूर की बात है। प्रश्न नंबर 3, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? माफी चाहूंगा, बुरा मत मानिएगा, पैरालिसिस। मुझे याद आता है हम पहली बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मुंबई में मिल रहे थे। मैं कॉलेज में टीचर रहा हूँ और वो हमारे कॉलेज में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम के लिए आए थे। उन्होंने ना हमसे एक ही चीज़ पूछा, 2020 तक, ये 1999-2000 की बात होगी, कि मेरा एक सपना है भारत सन 2020 तक इंडिया शुड बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने खूब ताली बजाई, लेकिन डॉक्टर कलाम ने हमसे पूछा ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करके? हमने कहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, ही सेड नो। हमने कहा कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, महिलाएं, पुरुष, इकोनॉमी, ही केप्ट ऑन निगेटिंग इट, नो 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 नो। हम थक गए, हमने कहा डॉक्टर कलाम जी आप ही बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? एक ऐसी शक्ति जिसके आधार से भारत नंबर 1 हो सकता है सन 2020 तक, वो है एक प्रज्वलित मन, एन इग्नाइटेड माइंड। किताब लिखी है उन्होंने इग्नाइटेड माइंड, आपको पढ़नी चाहिए वो किताब। उसके पेज नंबर 89, 90, 91 में उन्होंने लिखा है ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया, मन की शक्ति का इस्तेमाल करके, भावनाओं की, सही भावनाओं की शक्ति से हार्ट की धमनियों को रिग्रेस कर सकते हैं। आज हमारे पास दोस्तों 11,000 एंजियोग्राफिक इवैल्यूएशन है, 100% ब्लॉक, 90% ब्लॉक।
रिड्यूस टू 30%। हमने बाईपास नहीं किया, स्टेंट नहीं डाला, हमने ओपन हार्ट सर्जरी नहीं किया, एंजियोप्लास्टी नहीं किया। इतना पावरफुल है। बस एक समस्या है इस मन का, और ये समस्या हमारे पुराने ज़माने का एक हिंदी फिल्म गीत का है। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आपको पुराने ज़माने का हिंदी फिल्म सॉन्ग तो आते ही होंगे, एवरग्रीन सॉन्ग, सदाबहार गीत, हाँ या ना? आते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। मैं एक पंक्ति मैं गाऊंगा, पीछे की पंक्ति आप गाइएगा। रेडी? हाँ या ना? माताएं रेडी? आप भी अपना गला साफ करें। अरे मुंबई वाला सुर में गाए और ब्रिजवासी बेसुरा गाए, ऐसे कैसे हो सकता है जी? बराबर का मामला होना चाहिए। रेडी? भाइयों और बहनों, ये पुराने ज़माने का गीत है, आजकल का गीत नहीं है, थोड़ा ध्यान से गाइएगा। पुराने ज़माने के गीत के बोल होते थे, दिल एक मंदिर है। आजकल के गीत के बोल है, दिल तो पागल है। हार्ट अटैक हो गया मेरा सुन के, पागल कैसे? और भी है हाइट ऑफ डिग्रेड, दिल तो बच्चा है। मैंने कहा बड़ा कब होगा? लिरिसिस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लिरिसिस्ट, ठीक है। तो ये दिल तो पागल है नहीं है, पुराने जमाने का गीत है। एक साथ सुर और ताल में गाइएगा। मेरे पास तो माइक है, आपके पास माइक नहीं है, इसीलिए एक साथ गाइएगा। रेडी? गला साफ करें। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। दिल है भैया, हाथ और पैर तो मान रहा है जी, दिल ही नहीं मान रहा है। ताली बजाइए जोर से। समय अनुसार हमारा लिरिक्स भी चेंज नहीं हुआ है। मैं आपका बेटा हूं, जानता हूं सिगरेट पीना बुरा है। टाटा मेमोरियल कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल हेड एंड नेक यूनिट के जो भी तंबाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, थ्रोट कैंसर, ये कैंसर वो कैंसर को मैं क्लास लेता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। सिगरेट पीने, उसमें निकोटीन होता है, एडिक्टिव होता है, कैंसरस होता है, ब्ला 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 सब। लेकिन क्या करूं पापा, पीता हूं, छोड़ना चाहता हूं, हो नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि दिल है। अभी भी नहीं मान रहा है। अभी तो आइडली गीत के बोल होने चाहिए, दिल है कि मानता है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा कल शाम के 6 बजे तक, कुछ भी हो जाए, खुशियों की गिफ्ट दूंगा, खुश रहूंगा, मेरा हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर। मुझे याद आता है, मैं थोड़ा गीता पर अध्ययन कर रहा था। गीता में अध्ययन में 574 श्लोक भगवान वाच, वासुदेव। बाकी रिमेनिंग 700 श्लोक में बाकी संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा और फिर अर्जुन वाचा। 574 श्लोक में अर्जुन को वो कह रहा है, पार्थ युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। करेक्ट? आपने भी अध्ययन किया होगा। एक श्लोक में नहीं कहा दुर्योधन तेरा दुश्मन है। पता है दुश्मन कौन है? क्रोध, काम, विकार, मनोविकार। अर्जुन का पूरा हिस्ट्री खंगाल लीजिए, कहीं भी आपको जरा भी रिंचक भी लगता है अर्जुन कामी था, क्रोधी था? अरे भैया, मैथमेटिक्स में मुझे हर साल 100 में 100, 100 में 100, 100 में 100 मिलते, और मम्मी कह रही है मैथमेटिक्स पढ़, मैथमेटिक्स पढ़। मैं उल्टा 2 उनको सुना दूंगा। जिस चीज की कमी नहीं है मेरे पास। अर्जुन क्रोधी था? अरे बेचारा था, धर्म 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 कर कर कितने झेले कौरवों और शकुनी के छल और माया। हु इज टेलिंग हुम? 11 श्लोक है, गिनती के 11 श्लोक जिसमें युद्ध शब्द है। बाकी फुल चैप्टर का नाम पता है क्या है? सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, योग 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 योग। और माफी चाहता हूं, मेरे मन के साथ योग नहीं है। माई माइंड डजंट लिसन टू मी। और हम उसको लेकर दुनिया को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए फिर दिशा कहां है। मन मिनट मिनट में डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा मन मेरा नहीं मानता। बस वो मैं बच्चे वाला कहानी फिनिश कर देता हूं। बच्चा कहे मम्मी फेल होकर आया हूं। अगर आपका बच्चा ये कह सके, मतलब हमारा समाज, हमारा घर, हमारा
नई पीढ़ी सही दिशा में। आपका बच्चा मम्मी को कहे मम्मी फेल होकर आया हूं, ये तो सत्य है, सुसाइड नहीं करूंगा, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, एंजाइटी अटैक में नहीं रहूंगा, कमरे में ताला लगाकर बंद करके अपनी किस्मत को नहीं रहूंगा, परवरदिगार खुदा दोस्त अल्लाह ताला ईश्वर परमात्मा को गाली नहीं दूंगा, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड को गाली नहीं दूंगा। मम्मी सॉरी जिस मित्र को मैंने पढ़ाया, जिस मित्र को मैंने नोट दिया, रोऊंगा नहीं। मम्मी अगले साल 365 दिन वही उस स्कूल में, वही क्लास में जूनियर्स के साथ बैठ करके, हेड हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट, स्वामी विवेकानंद का कोट है, आत्मविश्वास के साथ टीचर की आंखों में आंखें डाल करके वही 7 सब्जेक्ट फिर से वापस पढ़ाई करूंगा। पापा आपके खानदान वाले, मम्मी के खानदान वाले, समाज वाले, रिश्तेदार पूछेंगे आपके छोटे बेटे का 10वीं का क्या रिजल्ट हुआ, तो पापा प्लीज कष्ट मत उठाइएगा, क्योंकि आपकी नाक कटेगी बताते हुए कि बेटा फेल हो गया। प्लीज कष्ट मत उठाइएगा। यूट्यूब में अपलोड कर देता हूं मेरे साथ क्या हुआ है, लिंक आपको दे देता हूं व्हाट्सएप में, आप भेज दीजिएगा सब जगह। और मम्मी आज रात का डिनर मेरी तरफ से पार्टी, बाहर जाकर खाएंगे। मम्मी बोलेगी ना लायक, एक तो तू फेल होकर आया है, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रहा है, किस खुशी में पार्टी दे रहा है? मम्मी पार्टी तो आज दे रहा हूं, सेलिब्रेट आज करेंगे, घटना 1 साल के बाद घटने वाली है, एडवांस पार्टी है। मम्मी पूछे क्या होने वाला 1 साल के बाद? एंड इफ योर चाइल्ड कैन से दिस, अगर आपका बच्चा ये कहे आप संसार की सबसे श्रेष्ठ माता, सबसे श्रेष्ठ पिता, यही सबसे अच्छी सेवा है। वो जो दिशा की मैं बात कर रहा था, आपका बच्चा कहे मम्मी अगले साल 10वीं बोर्ड में पूरे डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल कमा के दिखाऊंगा। नाउ दिस इज, बाहर की घटना घटी, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसकी गलती थी नहीं मालूम, बट दैट इज नॉट इंपैक्टिंग हिज माइंड, हिज स्टेट ऑफ माइंड, हिज इमोशंस, हिज फ्यूचर डिसीजन। ऐसे समाज बनाने में, माफी चाहूंगा, ऐसे बच्चे बनाने में हमारा क्या योगदान है? आपको घटना बताऊं, दिल्ली की बात बताऊं, 8वीं कक्षा का बच्चा, 8th स्टैंडर्ड बाय 12 इयर्स। आजकल बच्चे मोबाइल में खेलते हैं, स्कूल से आया मोबाइल मोबाइल मोबाइल, मम्मी ने काफी देर सहन किया, 2 घंटे के बाद अब मम्मी का तो पारा ही सर के ऊपर से चढ़ा गया। मम्मी ने थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर आंखें बड़ी करके बच्चे को कहा इनफ, बहुत हो गया, अभी बस करो, और मम्मी ने मोबाइल छीन लिया। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इंपल्सिविटी, क्षणिक। हर चीज का रेगुलेटर है, आपका पंखे का 1 2 3 4 है, एसी का रिमोट कंट्रोल है, आपका चैनल का रिमोट कंट्रोल है, गाड़ी का स्पीड ब्रेक है, हैंड ब्रेक है, एक्सेलरेटर, गियर है। भाइयों और बहनों, इसका ब्रेक। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, आज के बच्चे मांगा है तो चाहिए मुझे और आपको देना ही पड़ेगा। वो बच्चा पता है क्या करता है? गुस्से में, आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन, कमरे का दरवाजे से बाहर जाता है, बालकनी से नीचे छलांग लगाता है। 8वीं कक्षा का बच्चा मोबाइल की वजह से। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, आपका और मेरा हाल बताऊं, शायद जब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारा एंटरटेनमेंट होता था पप्पा का खटारा साइकिल चलाना। साइकिल कम चलाते थे, चेन ज्यादा चढ़ाते थे। जो मुस्कुरा रहे हैं सब पीड़ित नजर आ रहे हैं, ठीक है। हाथ काले हो जाते थे उसके ग्रीस से, फिर मच्छर काटता था तो खुजाते थे। इसका 2 झापड़ एक्स्ट्रा मम्मी दिलाती थी कि तू क्या करके आता, घिसती रहती थी मम्मी, ग्रीस निकलता नहीं था। शाम का समय था, संध्या काल था, मेरे पिताजी ने काफी मंदिर वगैरह बनाए तो भक्ति का माहौल था घर में, तो शाम के वक्त दिया करना अनिवार्य था। मम्मी आधा घंटे से बोल रही थी गिरीश बेटा आ जाओ, पूजा का टाइम होगा। हम सुनते थे जी। मम्मी ने हाई कमांड को जिम्मेवारी दे दी। हाई कमांड कौन है? आपको सादा से ज्यादा खबर आपको पता है जी। ये माता जी भी पिटी हुई लग रही है, ठीक है ना, बचपन में। टू गुड। पता है पापा ने छड़ी लिया और एक ऊंची आवाज में कहा गिरीश। मेरा हार्ट रुक गया, किडनी रुक गया, धरती खिसक गई और मैं धीरे धीरे साइकिल लाया। पापा नजदीक आए, एक सट करके दिया। तेरे को आवाज नहीं सुनाई देता क्या? नहीं सुनाई दिया था ना, मैं क्या करूं? सट। रो क्यों रहा है? कहां रो रहा हूं? रो थोड़ी ना रहा हूं। रोने का भी परमिशन नहीं था, उस पे भी पड़ती थी।
चल हाथ पैर बूदो के मम्मी का तेरे को एक आवाज सुनाई नहीं देता। पूजा कर रहा था, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं, पट अच्छे से बोल, भगवान को खुश करना है। रोने की भी इजाजत नहीं थी जी। और सबसे कष्टदायी बात, ये सब होने के बाद, आरती वगैरह करने के बाद, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माता जी। आप सबके बचपन की जितनी दयनीय स्थिति जिन जिन की हुई है, जरा हाथ ऊपर उठाएं, हाथ नीचे। इतना आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैं अकेला ही नहीं था, आप लोग को भी ऐसा ही अवस्था। बच्चों, माय डियर वंडरफुल ऑडियंस, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, इस मन के लिए हमारे पास कितना टाइम है? मुंबई में हम लोगों को कहते हैं आइए मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन माना मन सुनेगा, मैं आत्मा शक्तिशाली, वही ज्ञान, योग। हर चैप्टर का नाम योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र। 5 मिनट ऐसे ही बैठ करके देखिए कहाँ जा रहा है मन, क्यों जा रहा है मन, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लॉट ऑफ मेंटल पोल्यूशन। आपसे नम्र निवेदन है, आप यहाँ इतने प्यार से आए, दीदियों का निमंत्रण स्वीकार किया, प्लीज़ घर वालों को लेकर आइए, बच्चों को सिखाइए। मैं नीट का, वीरेंद्र भाई मुझे बता रहे थे, मैंने देखा नहीं है, बट इट वाज देयर इन द न्यूज़, टीवी चैनल पे। इस साल का नीट एग्जाम का महाराष्ट्र का एक लड़का 99.9% सुसाइड करता है। क्या समझाएंगे उस माता पिता को? शायद जिंदगी भर हमने कहा पढ़ो 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 पढ़ो, प्लीज पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा वाला डॉक्टर, ठीक है, हो सकता है। मुंबई में हम लोगों को कहते हैं आधा घंटा टाइम लीजिए, यहाँ आइए, हमारी बहुत मीठी प्यारी तपस्वी दीदियाँ हैं, आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। मुंबई के लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है, तो मैं फिर उनको मजाक में कहता हूँ इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ। मरने का, द गॉड ऑफ डेथ इज नॉकिंग एट योर डोर और यू हैव गॉट द गस्ट टू से कल टुमारो। कमाल है जी, टाइम नहीं है हमको। ये सब दर्शाता है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट, कहीं ना कहीं हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं, बहुत ईगो है हमको। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुझे तो भर भर के था। एक्सीडेंटली जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया, मुझे पता चला हम रियलिटी से बहुत दूर हैं। बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, कल शाम के 6:15 बजे तक कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली, हाथ से नहीं करना है, खुश रहना है। हो सकता है मैं कुछ दूर पहले से गाड़ी चला रहा था, भाई साहब चला रहे थे मैक्सिमम, फिर उन्होंने कहा आप भी थोड़ा चला लो, तो मैं चला रहा था। कोई एक फाटक था, इतनी ट्रैफिक, वो तो आप जानते हैं भारत का हर सिटीज़ का ट्रैफिक का सेंस ऐसा हाल हो गया है, बस ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। कहीं समझ में ही नहीं आता भैया मैं सही जा रहा हूँ कि वो सही चला रहे, ठीक है। आप यहाँ से अभी वापस जाएं और मान लीजिए पीछे से गाड़ी ने आके आपके गाड़ी को टक करके टक्कर मार दिया, तो भाइयों आपको क्या करना है? हाथ से ऐसे नहीं करना, खुश रहना, गाड़ी से नीचे उतरना, पीछे वाले ड्राइवर को जाकर वो डर डर के विंडो पे नीचे करेगा। आपको 3 महावाक्य उच्चारण करने हैं। पहला, मुस्कुरा के उसको कहना भैया चोट तो नहीं लगी। वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी ही नहीं हो, ब्रिजवासी तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, ये ना। दूसरा स्टेटमेंट, मुस्कुरा के उसको कहना भैया क्या टक्कर मारी है आपने, अब तो कंफर्म हो जाएगा यू आर नॉट फ्रॉम प्लैनेट अर्थ। तीसरा और अंतिम महावाक्य, मुस्कुराकर उसको कहना। ये कहने से आपके ईगो को, आपके राइट होने, पता है दोस्तों आजकल राइट का भी ईगो है, राइट का भी दुख है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, रो क्यों रहा है? अरे राइट वाला व्यक्ति रोना नहीं चाहिए, राइट वाला व्यक्ति दुखी। आई हैव सीन मोर राइट पीपल फ्रस्ट्रेटेड। मुझे ब्रिज का नहीं पता, मुंबई का तो 100% पता है। तो राइट होने का भी तो अधिकार है ना गुस्सा करने का, पता नहीं किसने दिया है हमको अधिकार। अब राइट का पैसिफिकेशन होगा, मुस्कुरा के पीछे वाले ड्राइवर को कहना भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट महावाक्य, जिसके कारण आपको बड़ा खुशी होगा। भाइयों और बहनों, आध्यात्मिकता माना वो ही सब करिए खुशी से, प्यार से, आनंद से, शक्ति से। खुशी के लिए, प्यार के लिए, सफलता के लिए। नाउ दिस इज द
प्रॉब्लम, अज्ञानता है। हो सकता है उस गाड़ी वाले ने आपके गाड़ी का 5,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया, गुस्सा करके, आवेश में आकर, तिलमिला करके बीपी का नुकसान, हार्ट अटैक का नुकसान, कैंसर का नुकसान कौन करा रहा है? हम नहीं, मैं। हम में और भी कोई आ जाता है माता जी। हो सकता है आप जी, आपसे एक नम्र निवेदन है, खुशियों का दान दें, मन को प्रसन्नता, मन में सकारात्मक चिंतन, थोड़ा सा समय निकालें, यहाँ आए, मेडिटेशन करें, घर के हर सदस्य को, बाहर के सदस्यों को जब भी इंटरेक्ट करें गुणों के साथ करें। आप ये दीदियों को देख सकते हैं, सदा मुस्कुराते। मैं जब पहली बार माउंट आबू गया, मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा क्रीम लगाते, तो उन्होंने कहा क्रीम यहाँ नहीं लगाने का, क्रीम मन में लगाने का, चेहरा चमकता है, आंखों में वो स्पार्क आता है। और ये सब हम कर सकते हैं 24 घंटे के जीवन में उन देवी देवताओं की तरह। बस लास्ट बात बताता हूँ, मैं वासुदेव का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। किसी ने कहा फ़ैन नहीं बोलो, भक्त बोलो। मैंने कहा नहीं, फ़ैन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता था। एक बार मैंने देखा बच्चे ने यहाँ से यहाँ तक टैटू किया है। मैंने कहा ये क्या है? बोला विराट कोहली का फ़ैन हूँ। मैंने कहा बस समझ में आ गया। वासुदेव जैसा 10% चाल चलन, चेहरा, सोच। महाभारत युद्ध में जब युद्ध नहीं टला, 5 गांव का ऑफर दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, तब गांधारी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उसको मालूम था युद्ध में नुकसान दोनों पक्षों को होगा। अब तो गारंटी हो गया कि मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वासुदेव उस तरफ है। क्योंकि दुर्योधन को टच करने के लिए 5 पांडवों को, 3 महारथियों को परास्त करना जरूरी था, और वो 5 पांडवों के बस में नहीं था। स्वइच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाला भीष्म, कवच और कुंडल वाला कर्ण और गुरु, लेकिन वासुदेव के सामने ये तीनों की नहीं चलेगी। वासुदेव तो वासुदेव, अपने 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु को सोच करके, माँ थी ना वो, बड़ा सम्मान भी था, भावना भी थी कृष्ण के लिए। वो उनको कष्ट, दुख, करुणा, वेदना, वेंजेंस, एंगर, ऑल इमोशंस टुगेदर। पता है उसने कृष्ण को क्या कहा? वासुदेव तुझे मैं श्राप देती हूं, जिस प्रकार मेरी बंद आंखों के सामने मेरा कुरुवंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही तेरा यादव कुल आपस में भाई लड़ लड़ कर भस्मीभूत हो जाएंगे। तुझे मैं श्राप देती हूं। श्री कृष्ण इज इक्वल टू सत्य, चित्त, आनंद। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा जी माते, 1 सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। उस वासुदेव के जगह पर ये MBA पास किया हुआ, साइकोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मेरे एडिशनल क्वालिफिकेशन है, 50 साल का गिरीश कृष्ण होता आज के युग का, तो पता है मैं क्या करता? गांधारी को तू मर, मेरे को मारती, कोशिश नहीं किया क्या? अरे 5 गांव का ऑफर लेकर आया था, कितना मैं झुकाऊं उन पांडवों को। तूने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया, मुझे का गाली देती, दिमाग खराब कर दिया मेरा। फ्रस्ट्रेटेड कृष्ण के मंदिर में जाओगे पूजा करने? हेलो हेलो, आज हम फ्रस्ट्रेटेड, माफी चाहता हूं, हम ऐसे माता पिता, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन है बताइए आइडल? वो फिर विराट कोहली को देख रहा है, वो सलमान खान को देख रहा है, और वो आज कृष्ण को भी नहीं देख रहा है। 10% तो कृष्ण के गुण, प्रभु श्री राम, माता दुर्गा। आपसे एक नम्र निवेदन है, कल शाम के 6:15 बजे तक, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड। मैं आशा करता हूँ आप परिवार सहित, आपके जो भी नियर एंड डियर वन सहित बहुत 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 स्वस्थ रहें, बहुत समृद्ध रहें और सदा खुश रहें। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर वैरायटी प्रकार से, विभिन्न तरीके से बहुत सुंदर बातें हम सबके साथ शेयर करी। अभी थोड़ा सा ही समय लेंगे, ये नित्य ज्योति गत्थक केंद्र के बच्चे हैं, थोड़ा सा एक डांस करेंगे, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कार्यक्रम। आइए, आओ। ताली बजा दो।
पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। सच्ची कमाई कर लो भाई जीवन बीता जाए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। जीवन प्रभु उपहार है इसका मोल हजार है। जीवन प्रभु उपहार है इसका मोल हजार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए अंत यही काम आए। ये घड़ी लौट ना आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ गाए। ये घड़ी लौट ना आए। ओम शांति। बहुत समय आपका हमने ले लिया, लेकिन अभी अविलंब हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं मधुहन को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो नाम बोले और स्टेज पर आए। ओम शांति। सरिता बहन, मधु बहन, गीता बहन भी स्टेज पे आ जाएं। ओम शांति। हाँ, नमस्कार सभी को। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जैसे कि अमर भाई और दीदी ने इतनी देर से सम्मानित हुए करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और इतना समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। क्योंकि आज जो कीमत है वो सिर्फ समय की कीमत है। और मुझे लगता है कि सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो अब किसी भी तरीके की औपचारिकता ना करते हुए मैं वीरेंद्र भाई जी, माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए वीरेंद्र भाई जी और जोन इंचार्ज दीदी अश्वना दीदी, अमर भाई और सभी केंद्र के सभी जो सम्मानित सदस्य हैं वो कृपया आ जाएं। और जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर काम किए हैं उनको सम्मानित करें। तो मैं राजकुमार जैन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं, मंच पर आएं। इसी श्रृंखला में मैं तुलिका कपूर जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, कृपया आएं। तुलिका कपूर जी समय की बहुत पाबंद हैं और वो जो टाइम था उसी टाइम पर एग्जैक्टली पहुँच गई। उन्होंने काफ़ी समय दिया है। और इसी श्रृंखला में मैं सुमन सुराना जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सुमन सुराना जी समाज सेविका तो हैं ही, इसके साथ ही
वो हिंदी सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कोऑर्डिनेटर भी हैं। बहुत अच्छी तरह ताली तो बजाओ। तुलिका कपूर जी शिक्षा का उजियारा फैला रही हैं, यहाँ से लेके और लखनऊ तक, आगरा से लेकर लखनऊ तक। आर्य श्री संस्था के माध्यम से ये गरीब बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। अब मैं इसी श्रृंखला में मैं राज बहादुर राज जी से निवेदन करूंगी। साहित्यकार में राज बहादुर राज जी को मैं आमंत्रित कर रही हूं, कृपया मंच पर आएं। एक ग्रुप फोटो करवा लीजिएगा प्लीज, ग्रुप फोटो लास्ट में। और मैं डॉक्टर पंकज महेंद्रू जी से निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर आएं। मैं डॉक्टर अलका सेन जी से निवेदन करूंगी, मंच पर आएं। त्रिवेणी आनंद जी से निवेदन है, मंच पर आएं। डॉक्टर डी देवाशीष भट्टाचार्य जी से निवेदन है, मंच पर आएं। राजीव अग्रवाल जी से निवेदन है, मंच पर आएं। सुशील जैन जी से निवेदन है, मंच पर आएं। और नरेश पारस जी नीतेश अग्रवाल जी से निवेदन है, अगर नीतेश अग्रवाल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो है? क्लियर करके वो मिक्स में से पूरा संतोष गहलोत जी से निवेदन करूंगी, मंच पे आए। हरेंद्र गुप्ता जी मंच पर आ जाएं। ज्योति खंडेलवाल जी से निवेदन है, मंच पर आए। हाँ बुला लिया था। मैं रेणु महेंद्रू जी से एक बार फिर निवेदन करती हूँ, मंच पर आए। नरेश पारस जी से निवेदन है, मंच पर आए। आरपी सक्सेना जी।
प्रभु मिलन केंद्र पर आए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, अगर किसी का नाम नहीं बोला गया तो प्लीज मंच पे आ जाइएगा। आप तो आइए, उसके बाद सही है, नहीं जरूरी है आपका आना। बीच में आइएगा। मैं फूल सिंह जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आ जाएं, और टीपी सिंह जी से निवेदन करूंगी मंच पे आ जाएं। कोई दीदी एक जना सभी अतिथियों से निवेदन है टोली लेकर ही जाएं। सभी से निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों से इन सभी हमारे समाज सेवियों का हम सम्मान कर ले। और इन्होंने इतना अमूल्य समय निकाला है और हम कहेंगे सदा आते रहो। हाँ, डॉक्टर बीके गुप्ता के लिए नीचे ही ले जाए जी। हरेंद्र गुप्ता जी भी आए हैं और डॉक्टर गुप्ता के लिए भी नीचे थोड़ा ऊपर नहीं आ पाएंगे। और हमें खुशी है कि आपका डायलिसिस कैंसिल करके भी आप बाबा के घर यहाँ आप पधारे हैं। डॉक्टर गुप्ता का बहुत लेट हो गया ना, कार्यक्रम बहुत लेट हो गया। समय आ गए। सोनू, सोनू
जो सभी सम्मानित हमारे भाई नीचे बैठे वो कृपया स्टेज पे आ जाए, जिनका भी सम्मान हुआ है। भैया थोड़ा 1 मिनट के लिए स्टेज पे आएंगे, जिनों का भी सम्मान हुआ 1 मिनट के लिए स्टेज पर ग्रुप फोटो। इनको भी आ जाओ, भैया को भी बुला लो। भाई आ जाइए आप इधर। जोरदार तालियों। बस जो भी हमारे अतिथिगण मेहमान, उन सभी से निवेदन है, सभी प्रसाद लेकर जाएंगे अंदर, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएंगे। जो भी मेहमान आए हुए हैं वो थोड़ा अंदर प्रसाद लेके ही जाए। ओम शांति। बुलवा डांस वाले जो भी बच्चियां हैं स्टेज पर आ जाएं। जो भी डांस वाले सामने, हाँ डांस वाली बच्चियां आ जाएं।